एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांस्टेबल रमाशंकर यादव के घर पहुंचे और सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर जमकर बरसे। शिवराज ने कहा, कुछ लोग एनकाउंटर पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें रमाशंकर यादव का बलिदान दिखता नहीं है। आतंकियों की बात वो जरूर करते हैं, लेकिन शहीदों की बात आज क्यों कोई नहीं कर रहा है। मेरे मन में एक तकलीफ भी है। मुझे पता नहीं कि राजनीति कैसी हो गई है। हमारे देश के कुछ ऐसे नेता, उनको शहीदों की शहादत दिखाई नहीं देती, उनको रमाशंकर यादव का बलिदान दिखाई नहीं देता। यही आतंकवादी थे जिन्होंने पहले रतलाम में शिव प्रताप कुशवाहा की हत्या की, जो हमारे जवान थे। इन्होंने खंडवा में सीताराम यादव की हत्या की और यहां इन्होंने रमाशंकर यादव की हत्या की। दो शब्द अगर इनके लिए भी बोल दिए जाते, दो आंसू अगर इनके लिए भी निकलते, तो ये लगता है कि मन संवेदनाओं से भरा हुआ है। लेकिन घटिया राजनीति, हर तरह की घटना, इस तरह की घटना पर करना, वोट बैंक की राजनीति करना। अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, ये मारे गए। पता नहीं बाहर जाके क्या कहर बरपाते अगर निकल जाते, लेकिन इनके लिए आसमान सर पर उठाने की कोशिश हो रही है। और शहीदों की शहादत के बारे में दो शब्द, लेकिन इनके लिए आसमान सर पर उठाने की कोशिश हो रही है। और शहीदों की शहादत के बारे में दो शब्द नहीं बोले गए। लानत है ऐसी राजनीति पर, और लानत है ऐसे नेताओं पर भी। लेकिन जनता के लिए, हमारे लिए प्रदेश सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। और मैं तो यही अपील करता हूं कि ऐसी घटनाओं पर घटिया राजनीति से बाज आए। देशभक्ति का भी तो कोई तकाजा है। मैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के नाते देश का पहला चीफ मिनिस्टर था जिसने सिमी पर प्रतिबंध लगाया, और तब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नहीं लगाया था, मैंने लगाया था। क्योंकि सिमी और बजरंग दल से और जैसे अन्य अतिवादी हिंदू संगठन, ये सिमी के लोगों से मिलकर दंगे फसाद कराते थे। इसके प्रमाण मेरे पास थे। उन प्रमाणों के आधार पर एनडीए ने सिमी पर प्रतिबंध लगाया। तो मेरा कोई सिमी से ना प्रेम है, ना बजरंग दल से प्रेम है। मेरा विरोध उन सभी के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। उसमें ओवैसी जी भी शामिल हैं। 2013 से खंडवा में सिमी के लड़कियों ने एक जेल तोड़कर बाहर निकले। 2014 में मुख्य सचिव को, मध्य प्रदेश को यह जानकारी दे दी गई थी कि यहां से जेल से भाग सकते हैं। दिग्विजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी जैसे बहुत से लोग हैं जो सिमी के 8 आतंकियों को मार गिराने की घटना पर, इस एनकाउंटर पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां से रोहित पुनेठा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, बहुत से लोग हैं जो एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, किस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उनके जवाब में पुलिस की ओर से क्या कुछ जवाब दिए गए हैं, वो भी हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए ताने, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि भागे या भगाए गए, मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम कैदी ही जेल से क्यों भागते हैं। उनको समझना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। जो मारे गए हैं वो कोई साधु संत नहीं थे, जो मारे गए हैं वो आतंकी थे सिमी के। इस चीज को समझना चाहिए। पहला जो सबसे बड़ा सवाल इस पर उठ रहा है वो ये है कि आतंकी योजना के तहत भगाए गए, ये आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन एक बहुत बेसिक सी चीज है जो समझनी होगी कि अगर किसी तरह की कोई योजना बनाई जाएगी
तो क्या एक अपना सिपाही शहीद करवाएगा कोई डिपार्टमेंट? उसमें एक सिपाही की हत्या हुई है, बेरहमी से गला रेत कर उसको मारा गया रमाशंकर यादव। घर की क्या हालत है ये समझेगा विपक्ष, लेकिन नहीं, पुलिस ने इसको बिल्कुल क्लियर किया है कि इस तरह की कोई भी वो नहीं है। और सिमी के जो आतंकी हैं उन्होंने जेल ब्रेक किया, जब सिपाही ने रोकने की कोशिश करी तो उसको बड़ी बेरहमी से मारकर ये 8 आतंकी फरार हो गए। दूसरा जो बड़ा सवाल उठ रहा है इस पूरे मामले पर, उसको है कि आतंकियों के पास जूते और जीन्स कहां से आए। अब इस चीज को भी समझना होगा। आतंकी भागे कब थे? 2:30 बजे के आसपास भागे थे। पकड़े कब गए? 11 बजे। 9 घंटे का उनके पास वक्त था। अब इस 9 घंटे में क्या हुआ ये जांच का विषय है। पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद इस चीज को हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो सब क्वेश्चन उठ रहा है वो ये है कि सभी आतंकी एक साथ इकट्ठे कैसे थे। अब इस चीज को गांव वालों ने भी तस्दीक किया है कि हाँ, सभी आतंकी साथ थे, उनसे पता पूछ रहे थे। गांव के सरपंच ने भी कहा है कि पुलिस ने उनको ललकारा, हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंची, पुलिस ने ललकारा, जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उन्होंने फायर किया पुलिस ने। सरेंडर को लेकर भी जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब भी यहां पर मिल जाता है। बिल्कुल रोहित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के